हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी खैर मॉर्निंग का नहीं, इवनिंग का, और मेरा वीडियो जो जाएगा मॉर्निंग में जाएगा। तो कल आप लोग के बहुत सारे कमेंट्स मैंने पढ़े और आप लोग के कमेंट्स ही आ रहे थे आरती, आप बात करके देखिएगा। देखिए मेरा गला बैठ गया है। तो देखिए अगर मेरे हस्बैंड उस हॉस्पिटल में होते, क्योंकि अब तक की जो हमारी फाइल थी वो जोई ट्राम की थी, है ना। जोई ट्राम के सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास, तो कैसे होगा कांटेक्ट, कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो फिर मैंने उनको नहीं किया, ठीक है। और जिसमें सर का नंबर लिखा रहता है पर्सनली सर का, वो फाइल मेरे हस्बैंड लेकर जाते हैं इंदौर, हमेशा ही लेकर जाते हैं। और अब तो खैर वो हॉस्पिटल ही नहीं है हमारा। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि हॉस्पिटल चेंज हो चुका है, वहाँ से बहुत किलोमीटर दूर है, और वैसे भी हस्बैंड अकेले गए हैं। तो अभी खैर शाम का समय है और अभी तक भी मेरी उनसे कोई भी बात नहीं हुई है। बस इंतज़ार कर रही हूँ। आप ही बोल रहे थे आरती आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, तो नहीं ली हूँ। पर कहते हैं ना कि इंसान कितना सब्र करता है, सब्र का मतलब जो पेशेंस रहते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। तो अब मुझे अजीब सा लग रहा है, पर मुझे ऐसे में अपने इसके लिए, अपनी एक नन्ही जान कौर के लिए हिम्मत बनाए रखना है। और बस नींद तो नहीं आ रही थी, बस ये है कि लेटी ज़रूर थी मैं। लेटी इसलिए थी ताकि रिलैक्स फील लगेगा मुझे, और थोड़ा सा रेस्ट की भी ज़रूरत थी। हस्बैंड मेरे सैटरडे संडे को गए थे। आज कितनी तारीख हो रही समझ लीजिए आप, 23 तारीख हो रही है ना। आज फ्राइडे है और पूरा इतना क्या हो रहा हो, कैसे हो रहा था वो भी मुझे नहीं पता। इतने दिन क्या लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है, और टेंशन स्वाभाविक सी बात है। तो मैंने अपने जो ससुराल वाले को भी बोला है, मैंने बता दिया है। कोई खबर नहीं है, कुछ नहीं है। वैसे मैं ट्राई कर रही हूँ जैसे भी करके, है ना, होता है तो चलिए, हम सीधे आपसे कब मिलती हूँ, कब ये भी नहीं बता सकती हूँ, जैसे ही अच्छा लगेगा। देखिए मैं पूरी तरीके से टूट चुकी हूँ इस हालत में, और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ क्या करूँ, कहाँ क्या नहीं करूँ। हाँ, मैंने आपको बताया था मेरी एक सिस्टर भी है, रियल सिस्टर, तो देखूँगी आज मैं उससे अगर मेरी बात होती है या फिर मैं उसके घर जाऊँगी कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मैंने अपने सास-ससुर को तो बताया, तो अभी कोई मेरे साथ जाने को तैयार नहीं, क्योंकि मेरी हालत ठीक नहीं है, है ना। और आपको पता है कि वैसे भी मुझे कमर पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, मेरी खुद की तकलीफ़ें बहुत ज़्यादा हैं। जैसे कि आपको नॉर्मल प्रेगनेंसी में होती है ना, मुझसे बैठते बन रहा है बिना कुछ करते, बहुत ज़्यादा टाइट लग रहा है। ऐसे कंटिन्यू टाइट नहीं रहता है, पर ऐसे सोती हूँ ना तो टाइट रहता है। तो अभी शाम का समय था, आपको बताया था, उठ के थोड़ा-सा टहल रही थी और देव को यहाँ पे भूख लगी थी। मैंने कहा चलिए कुछ बनाते हैं, तो यहीं पे हमारा ये खाना हो जाएगा। मैंने पुंगे फ्राई करे थे, जैसे-तैसे पेट भर रहे हैं हम। वैसे भी बता दूँ कि अभी राशन पानी लेने जाना था। जैसे आपको बताया था कि हमें राशन मिलता है, राशन से तो ऐसा राशन कुछ लेके हस्बैंड को, मतलब कोई एक दिन घर में रहता तब मैं जाती हूँ, कोई ला के देता है। तो कुछ भी नहीं है तो वही मुझे लाना था, चावल भी ख़त्म थे। तो मैंने कहा क्या करें, तो फिर मैं उपमा बना रही हूँ यहाँ पे। थोड़े से पुंगे फ्राई कर लिए थे, शाम का समय ही है। वैसे मेरा मन नहीं था कि मैं कुछ खाऊँ या पीऊँ, तो मेरी ये कंडीशन है कि मुझे ज़बरदस्ती काम करना पड़ेगा। और ये मेरा कल का ही वीडियो है। तो वैसे मैंने एक जन से कोशिश की है कांटेक्ट करने की। आप बोल रहे थे आरती आपके हस्बैंड का मोबाइल क्या हुआ, तो वो मेरे हस्बैंड मोबाइल ले गए हैं, पर उनका नंबर ही नहीं लग रहा है। तो मैं कैसे उनसे कांटेक्ट करूं, कैसे उनसे बात करूं, फ़ोन ही नहीं लग रहा है, नॉट रीचेबल बता रहा है। हॉस्पिटल अचानक से चेंज हो गया तो हम वहाँ पे कर भी नहीं सकते हैं। यही है
कल आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स करे, आरती किसी तरीके से कांटेक्ट करने की कोशिश करो, पर मैं बता रही हूँ कि मैं आप लोगों को किस तरीके से बताऊँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा था खुद भी। और बस मुझे यही लग रहा था किसी तरीके से हस्बैंड घर वापस आ जाए, हर समय मुझे यही लग रहा था। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होने के कारण भी मैं खुद को अपने संभाल नहीं पा रही हूँ, एक तरीके से मैं टूट चुकी हूँ। कैसे संभालूँ खुद को, कैसे करूँ, समझ में नहीं आ रहा है। और यहाँ पे देखिए, तो हमारा यही नाश्ता हो जाएगा, तो यही हमारा नाश्ता हो जाएगा और यही हमारा खाना हो जाएगा। ये मैंने सूजी का उपमा बनाया है। सूजी भी नहीं थी तो फिर सुबह सूजी लेके आई, दाल भी नहीं थी फिर दाल भी लेकर आई हूँ। अभी कुछ भी राशन भी नहीं था इस वजह से, और आपको पता है लॉकडाउन भी लग रहा है। तो फिर देखिए सीधे ये मॉर्निंग का समय है। मॉर्निंग में मैं उठी हुई थी, जैसे जैसे हम रात को तो खा पी कर सो गए थे, वैसे नींद तो नहीं आ रही है मुझे, शायद नींद के कारण भी नहीं। तो मैंने सोचा थोड़ा सा अनुलोम विलोम करूँगी तो खुद को मुझे अच्छा लगेगा। तो बस पलंग पे ही बैठ गई थी। यहाँ पे देव अभी भी सो रहा था और बहुत ज़्यादा सर्दी भी हो गई है। तो मैंने कल ही आप लोगों से बताया था, पर मैं अकेले जा नहीं सकती, तो देखती हूँ किसको लेकर जा पाती हूँ। यहाँ से तो कोई जाने को तैयार नहीं है ऐसे। तो जो मेरी सिस्टर है, देखती हूँ अगर मैं उसके घर जा पाती हूँ, कुछ कांटेक्ट हो पाता है तो कोशिश करूँगी, है ना, क्योंकि एक सपोर्ट वाला मेरे लिए खड़े होना चाहिए। और ऐसे तो मेरी सिस्टर मेरे घर नहीं आती हैं, अगर मैं उसके घर जाके या फिर कहीं से कैसे फ़ोन करके बात होती है तो फिर मैं कोशिश करती हूँ, क्योंकि बात बहुत बड़ी है। दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। आप ये सोचिए, मेरी ये कंडीशन है, मैं अकेले हूँ, फिर भी बहुत ज़्यादा अपने आप में कहना चाहिए कि एक धीरज रखी हुई हूँ। पर जो धीरज है ना, अब वो मेरा नहीं हो रहा है। ऐसे सोच सोच के कमर में पेन होता है बहुत ज़्यादा, सच में इतना ज़्यादा तकलीफ़ हो रहा है ना मुझे कि मत पूछिए। पैरों में दर्द होता है। तो फिर मैंने सोचा थोड़ा सा एक्सरसाइज करूँगी तो शायद मेरी बॉडी को खुद को रिलैक्स होगा, है ना। और तो क्या बोलूँ, उनको बहुत सारे मैंने मैसेज छोड़े हुए हैं, अगर शायद वो सीन कर पाए तो कर पाए, वैसे अभी उन्होंने देखा नहीं है मैसेज। एक पॉजिटिव थिंकिंग में हूँ मैं कि चलो वो घर वापस आ जाएंगे तो, है ना। और बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, सच में रियल में बहुत ज़्यादा लग रहा है। यहाँ पे देव को उठा रही थी, कैसे तैसे करके हम दिन और रात अपने गुजार रहे हैं। और मेरी जब उनसे लास्ट टाइम बात हुई तो उन्होंने यही कहा था इंजेक्शन लगाए गए हैं, आरती पेन हो रहा है, बस इतनी ही बात हुई थी। और बताया था यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा है, रेंट रूम है जो वो ऐसे नहीं मिल रहा है जैसे चोइत्रा में मिल रहे थे, ना खाने की व्यवस्था है, कुछ भी ऐसा नहीं था जैसे कि हम सोच रहे थे, कुछ भी नहीं था। हाँ, तो यहाँ पे देव पापा पापा कर रहा था, तो मैंने बस उसको ऐसे ही बिज़ी रखने के लिए मैंने उसको ये देखिए सैनिटाइज़र दे दिया है। हाँ जाओ साफ कर दो, और इस तरीके से उसको भी बिज़ी रख रही। जाओ, क्या कर रहे हो? सर दबा दो मम्मी का, बेटी मम्मा का सर दबा दो, रख दो पानी, रख दो, सर दबा दो मम्मा का, बहुत दुख रहा है। इससे नहीं हाथ पोछो, पानी नहीं खेलो ना, हाथ पोछो इससे। देव अपने आप ऐसे ही खेल रहा है, मत करो ना, मत करो। देव अपने आप खेल रहा है, हमने खाना पीना खा लिया, लेटी हूँ अभी,
10 बज रहे हैं, रात के 10 बज रहे हैं। तो नींद तो वैसे भी आनी नहीं है। और समझ में नहीं आ रहा आप लोगों से क्या बात करूं, क्या बात। पापा कहाँ गए हैं? पापा घूमने गए। डॉक्टर कहाँ गए? कहाँ? कैसे हो आप लोग? कैसे? बोलो पापा आ जाओ, पापा आ जाओ। पानी पायो।